प्लस टू क्लास बेटे, हम पार्ट 1 का आज लेसन नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने लेसन नंबर फर्स्ट किया वो पार्ट बी का था। आज हम पार्ट 1 का लेसन फर्स्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राजनीतिक प्रणाली। इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। इट्स मीनिंग एंड फीचर्स, मीनिंग मतलब अर्थ और फीचर्स मतलब विशेषताएं। सबसे पहले जो लेसन का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो बेटा ये इस लेसन का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम? राजनीतिक प्रणाली का अर्थ क्या है? देखिए बेटा, राजनीतिक प्रणाली एक नई धारणा है और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टर ने किया था। और कब किया था? 1953 में। और कहाँ पे किया था? उसने अपनी किताब लिखी थी द पॉलिटिकल सिस्टम। उस किताब में उसने सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली शब्द मतलब पॉलिटिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। पुराने समय में क्या होता था बेटे, राजनीतिक प्रणाली जो शब्द है उसकी जगह पर सरकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बच्चे, सरकार में सिर्फ 3 चीज़ें आती थी। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। लेकिन बेटा, राजनीतिक प्रणाली शब्द जब सरकार की जगह प्रयोग किया जाने लगा तो उसमें उन 3 चीज़ों के अलावा 3 और चीज़ें ऐड हुई। देखिए बच्चे, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं 2 तरह से होती है बेटे। औपचारिक संस्थाएं होती है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, जिनको बनाने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है, सोच समझ कर जो बनाई जाती हैं। जैसे है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ये औपचारिक है जिनका निर्माण सोच समझ कर किया जाता है। ये आती थी पहले सरकार में। तो सरकार में केवल 3 चीज़ें ही आती थी बेटा। लेकिन अब राजनीतिक प्रणाली शब्द में इन तीनों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आने लगी हैं। जैसे देखें, अनौपचारिक संस्थाएं। अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस मतलब जिनके निर्माण के लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाती, जो एकदम से बन जाती हैं और अपना इंटरेस्ट पूरा होने के बाद, अपनी इच्छाएं पूरी होने के बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। ये अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं हित समूह, द्वाप समूह और राजनीतिक दल। तो इसका मतलब जब पॉलिटिकल सिस्टम शब्द की जगह पर सरकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था बेटा, तो उस समय सरकार में सिर्फ 3 चीज़ें आती थी। कौन कौन सी बच्चे? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, जो कि औपचारिक संस्थाएं हैं। लेकिन जो बाद में किया जाने लगा सरकार शब्द की जगह पे किस शब्द का प्रयोग? राजनीतिक प्रणाली। तो उसमें इन तीनों के अलावा अनौपचारिक संस्थाएं जैसे हित समूह, द्वाप समूह और राजनीतिक दल शामिल हो गए। हित समूह होते हैं वो समूह जो अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए बनते हैं। पहले तो ये समूह बेटा सरकार के आगे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिटर्न उनको देते हैं एप्लीकेशंस वगैरह। लेकिन जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती तो वो प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा बेटा राजनीतिक प्रणाली में और क्या क्या शामिल होता है? मनुष्य की एक्टिविटी जो राजनीति को प्रभावित करती है वो भी राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा होती है। तो राजनीतिक प्रणाली एक ऐसी धारणा है जिसमें औपचारिक संस्थाएं, कौन कौन सी औपचारिक संस्थाएं? कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका आती हैं। और अनौपचारिक संस्थाएं ये भी 3 हैं, हित समूह, द्वाप समूह, राजनीतिक दल आते हैं। और मनुष्य की एक्टिविटी जो राजनीति को प्रभावित करती है, मतलब 7 चीज़ें आती हैं राजनीतिक प्रणाली में। तो इस तरह से जो सरकार शब्द है उससे कहीं ज़्यादा व्यापक शब्द है, वास्ट शब्द है पॉलिटिकल सिस्टम। इसीलिए तो आजकल सरकार को सरकार नहीं, उसको पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाने लगा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब हम गवर्नमेंट कहते थे तो उसमें सिर्फ औपचारिक संस्थाएं आती थी। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात जब हम करते हैं तो इसमें औपचारिक के अलावा अनौपचारिक संस्थाएं और मनुष्य की एक्टिविटी जो राजनीति को प्रभावित करती है वो भी इसका हिस्सा होती है। सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्द का अर्थ लिखिए। पहले हमने किया राजनीतिक प्रणाली का अर्थ, अब हम अकेले राजनीतिक शब्द का अर्थ कर रहे हैं। राजनीतिक शब्द सत्ता, शक्ति और शासन का सूचक है। और एक बात बेटा, हर वो संगठन राजनीतिक कहलाता है जिसके पास औचित्यपूर्ण शारीरिक दंड देने की शक्ति होती है। मतलब वही संगठन राजनीतिक होगा जिसके पास दूसरों को दंड देने की शक्ति होगी। लेकिन वो दंड कैसे देना है? उचित रूप से, अनुचित तरीके से नहीं। दंड देना है तो राजनीतिक संगठन ही देगा, कोई धार्मिक संगठन नहीं, कोई सामाजिक संगठन नहीं। और पॉलिटिकल शब्द शक्ति, सत्ता और
शासन का सूचक है। मतलब वो लोग राजनीति में आते हैं जो सत्ता में शामिल होते हैं, जो शासन करते हैं और जिनके पास शक्ति होती है। ओके बेटा।